मत्ती का 6 अध्याय उसके 22 से आगे पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। मिला क्या किसी को? शरीर का दिया आँख है, कहने का मतलब हम अपनी आँखों से, अपनी दृष्टि से, अपनी आँख से जिस तरह किसी चीज़ को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, अगर हम लोग अपनी आँखों से अच्छाई को देखेंगे तो हम लोग अच्छाई ही सीखेंगे और हम लोगों के जीवन में भी अच्छाई ही आएगा। हम लोग के जीवन में अगर हम लोग किसी बुरी वस्तु को देखते हैं और बुरी वस्तु को हम लोग आँख के द्वारा बुरी वस्तु को देखते हैं तो हम लोग बुरा ही सीखेंगे और हम लोगों के जीवन में बुराई आएगा। तो कहने का मतलब हमारी शरीर का, पूरे ये शरीर का दिया जो है आँख है। तो हम लोग अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार हम लोग हर चीज़ों को देखते हैं और उसको समझते हैं। तो हम लोगों को अपनी आँखों से अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीज़ों को और अच्छी बातों को देखने और सीखने की आवश्यकता है। और इसी से हम लोगों का जो शरीर है, हम लोगों का जो आत्मा है, हृदय है, हम लोगों को आँख के दृष्टि के देखने के अनुसार हम लोगों का हृदय जो है पवित्र रहता है और उजियाला और आनंद से भरा होता है। अगर हम लोग बुरी वस्तुओं को देख करके बुरी चीज़ों को सीखेंगे तो हम लोग इसके नीचे लिखा हुआ है 23 को पढ़िए। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, अगर हम लोगों का आँख अगर बुरा है, अगर हम लोग बुरी तरह से देखते हैं, अगर हम लोगों का आँख ही बुरा है तो हम लोग तो बुरा ही देखेंगे। जैसे कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छा होते रहेगा, उसको भी अगर हम लोग गलत सोचेंगे, गलत देखेंगे, अगर कहीं पे प्रार्थना हो रहा है, वचन बता रहे हैं, उसको हम लोग नहीं देखेंगे लेकिन हम लोग नहीं सुनेंगे और उसको हम लोग गलत सोचेंगे तो हम लोगों का आँख तो बुरा है ना। तो हम लोग जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से हम लोग आँखों से हम लोग देखते हैं और समझते हैं, उसी तरह से हम लोग का हृदय पवित्र होता है। अगर हम लोग बुरी चीज़ों को देखते हैं, बुरी चीज़ें देख करके बुरी चीज़ें सीखते हैं तो हम लोगों का जीवन बुराई से भर जाता है, पाप से भर जाता है। तो हम लोगों को अपने आँखों से पवित्र चीज़ों को देखना है, अच्छी चीज़ों को देखना है और अच्छी वचनों को सुनना है, अच्छी बातों को सुनना है, अच्छी ज्ञान को, अच्छी चीज़ें जो हम लोगों के पड़ोसियों में आपस में प्रेम रख करके अच्छी चीज़ें जो हम लोग देख सकते हैं, जो अच्छाई की चीज़ें हैं, जो परमेश्वर की महिमा के लिए अच्छा हो, उस चीज़ों को हम लोगों को देखना, सीखना, सुनना और समझना है और अपने जीवन में उसको अच्छी तरह से लागू करना है, ताकि हम लोग जो देखते हैं उसे हम लोग अच्छे से हम लोग अपने जीवन में बसा कर रखना पाएँ। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। अगर हम लोगों का आँख पवित्र है, हम लोग पवित्र चीज़ों को देखते हैं और हमारी आँख जो है सही है, चीज़ों को देखने के सही तरीके से हम लोग देखते हैं, अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं, तो हमारा सारा शरीर हम लोग का प्रेम से और पवित्र आत्मा से भर जाएगा। अगर हमारी आँख जो है गलत है, हम लोग बुरी चीज़ों को देखते हैं, बुरी चीज़ों को सीखते हैं, तो हम लोगों का हृदय, हम लोगों का मन, हम लोगों का शरीर बुराई से और पाप से भर जाएगा। इसलिए हम लोगों को अपनी आँखों से अच्छी वस्तुओं को देखना है और अच्छी वस्तुओं को सीखना है, ताकि हम लोग मसीही प्रेम में, मसीही जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएं। जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ़ आता है, परेशानी होता है, हम लोग क्लेश में रहते हैं, तो हम लोगों को स्थिर रहना है, नहीं घबराना है, नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर पिता हम लोगों के साथ है। अगर हम लोग प्रार्थना हमेशा करते रहें तो हमारे जीवन की तमाम परेशानियां, तमाम दुख और तकलीफ़ हमारे बीच से चला जाएगा। तो हम लोगों को हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बने रहना है और नहीं घबराना है, नहीं डरना है, ताकि हम लोग यीशु मसीह में बने रहें विश्वास के साथ। और हम लोग प्रार्थना करेंगे तो हम लोग के जीवन में आशीष का वर्षा होने पाएगा। आज इतना बड़ा जो महामारी था, कोरोना
था, उससे प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बचा कर रखा। बड़ी बड़ी महामारियों से यीशु मसीह हम लोगों को बचा कर रखता है। हम लोग परमेश्वर के महिमा में, परमेश्वर की वचन में, यीशु मसीह के वचन में हम लोग बने रहेंगे तो हम लोगों को हर एक प्रकार की विपत्तियों से, बड़ी बड़ी महामारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से परमेश्वर और परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हम लोगों को अवश्य बचाता है। और हम लोगों को आज हम लोगों को अपने जीवन में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हर एक बीमारियों के लिए, हर एक बुराइयों के लिए, हर एक पापों के लिए हम लोगों को प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग पवित्र होकर, शुद्ध होकर और नर्म और कोमल होकर यीशु मसीह के पवित्र गिरजाघर में पवित्र आराधना करने पाएँ और हम लोग पवित्र होकर अपने पापों से दूर होने पाएँ। इस छोटी वचन बताने में प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।